अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते। आजकल जो भी चर्चे हो रहे हैं 28 तारीख के दिन का बसवनगौड़ा पाटिल और शिवानंद पाटिल के बीच में, ये चर्चे बहुत हद तक गए। मैं समझता हूँ कि अब मेरे दोनों भाई बोले हैं कि जब उन्हें एक चैलेंज रखा तो वो चैलेंज के लायक नहीं है। अगर उसके पास दम रहा तो वो चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट करना। कौन? बसर। जैसा कि शिवानंद पाटिल साहब उन्होंने जो चैलेंज एक्सेप्ट करके, वहाँ इज्जत की बात है। जब जिसका अगर वो राजीनामा नहीं दिया तो उसका बाप का बेटा रहा तो राजीनामा देगा, तो वो बाप का बेटा है बोलकर राजीनामा दे के चैलेंजिंग एक्सेप्ट करे। ये क्या करा? आप लोग कभी उनको सवाल नहीं पूछे क्या मिला नहीं आपको 28 तारीख से? उसको पूछो, जब तू एक्सेप्ट करा, शिवानंद पाटिल साहब वो एक्सेप्ट करे, बाप का बेटा रहा तो दे, बोले तो दे दे। तू किसके बाप का बेटा है करको तुम भी पूछना। तू भी उन्होंने पूछा है। जब किसी फैमिली के ऊपर आना, ये राजकारणी अलग चीज़। तुम मुझको गाली दो, मैं आपको गाली देता हूँ, वो बात अलग है। फैमिली के ऊपर कभी नहीं जाने का। ये जा के बहुत लंबा हुआ। उसको एक बार पूछो, वो ढकल स्टार्ट है, वो ऐसा ही गाड़ी नहीं चलती। वो ढकल स्टार्ट करे तो गाड़ी चलने वाली है, वो छोड़ दो उसको। उसके बारे में बोर को अभी जाके कहाँ छुप को बटाए पता नहीं। तुम्हारे मीडिया के बीच में भी आ रहा नहीं हो, आएगा तो बात करो उसको। तुम्हें क्या करे? अगर उसको चैलेंजिंग एक्सेप्ट किया तो तुम क्या करे करके तुम पूछो थोड़ा। क्यों नहीं पूछा प्रेस के माध्यम से उसको? रही बात, अभी देखा मैं एमबी पाटिल साहब के बारे में बोल रहे आप सब लोग, वैसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमारे मुशीफ साहब बोले थे, सब के प्लान के मुताबिक सब तय था। अचानक वहाँ समावेश रहने से, प्रतिभटने रहने की वजह से अचानक उनके भाई को छोड़ के गए हैं। उनके भाई के छोटे आदमी ने, उन्होंने एक एमएलसी बागलकोट बीजापुर के, या आप लोगों को समझना, ये थोड़े बीच के जो लोग हैं ने उसको अलग रंग दिखा रहे। वो रंग को दिखाना हो तो आप भी थोड़ा समझना, समझ को प्रेस के माध्यम से पूछना। 8 एमएलए में 6 एमएलए भी आ गए हैं। उन्होंने एक एमएलसी है, उन्होंने एक उस्तुवारी, उनकी जो थी देखो उधर, एक तारीख को उनको इंचार्ज भी थे, उनको उस्तुवारी था, वो इसलिए चले गए। और उन्होंने हम मुशरफ साहब, वाती साहब, हम जब गए थे, जब बोले मैं 10 बजे तक मैं आके प्रोग्राम करता हूँ करके बोले थे उन्होंने संदेश। इसलिए वो टाइम नहीं हमारा ज़्यादा था, उस टाइम पर नहीं। उसको अर्जेंट भी जाना था साहब को भी, इसलिए साहब भी अर्जेंट चले गए। अप्पा जी नारगोड़ा भी नहीं आए। नहीं, अप्पा जी नारगोड़ा भी नहीं आए तो उनके भी कुछ काम रहेंगे, मसरूफियात रहेंगे। सब उसको बोलेंगे सबके सब आना नहीं आना वो उनके बस की बात है। अब हमारा आदमी कौन है दिखाया बोले तो मुसलमान के कौन आदमी रहबर है बोले तो जो दिखाया वो हमारे आदमी बोल सकते हैं हमको। उन्होंने अपना आप जाके पूछेंगे तो क्यों नहीं है, पूछेंगे तो ये बात नहीं होने वाली। आगे हम क्या करना क्या नहीं करना उसके बारे में देखें, क्या आना नहीं आना बोलकर हम जिसको जिसको दावत दिए थे जाके वो सब लोग आ गए हैं। अब इसका आगे मसला यही चलता रहेगा क्या? उसको भी कुछ सवाल करो। ये हमारे इधर से हमारे उधर से इधर से चल रहा है। बसवनगौड़ा को कुछ सवाल करो, पकड़ो उसको, पकड़ को बात करो, कहाँ है मिल को देखो बात करो। अब वो तो बाप का बेटा असली है बोल को देखा, तू किसके बाप का बेटा है? अब परसों काशफनौर साहब बोले ने, अगर तू राजीनामा नहीं दिया तो साहब के क्या बोलते हैं साहब ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ ಕರ್ಕೊ ಈಗೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ನಡೆದೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋರು. ಮತ್ತೇನು ಆಗಲಿ ಮಗಲಿ ಅದೇ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. लेकिन हर बार ऐसे ही उत्साह है तो जनता का कैसा? हर बार रिजाइन देना, इलेक्शन करना, इसी तरह हुआ तो कैसा? जनता एक बार देखती, 2 बार देखती, लात मार को हकारती। ये स्पष्ट है। हर बार तो कोई बोले नहीं, कोई एमएलए भी किसके बारे में बोले नहीं। ये पागल आदमी के बारे में क्या बोल क्या करने का है? वो बोला उसके बात को नहीं है, वहीं पे समझ ले उसकी ताकत कितनी है, समझे?
हर बार वो मुसलमानों को गाली देता है, इस बार परवाही देखो इसलिए तो इतना बड़ा मीटिंग, इतने हुजूम से लोग जमा के इतना बड़ा जुलूस किया। नहीं, राजा सिंह भी जो हैदराबाद में बोला था उसे इमीडिएटली किया, जो वहाँ पर सरकार थी इमीडिएटली अंदर डाल लगा था, तो फिर इसे कि वो भी वो एमएलए था, तो देखो वो तो बाहर नहीं था, तो एक सवाल नहीं उसके खाली एक ही बात नहीं बोला, उसके और भी बात थे, आप लोग नहीं सुने उसको, थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो, और भी बहुत थे उसके बाद। ये एक ही बात उन्होंने खाली उसके बाद कानून है, वो कानून में अरेस्ट नहीं होता। उसे छोड़ो, कानून से कौन भी बड़ा नहीं है, संविधान के अंदर कानून है, कानून बड़ा है। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।